चाचा चौधरी और जेल का पंछी। जेल के बाहर गश्त करता सिपाही। कैदी लोटन बड़ा चालाक है, मुझे होशियारी से पहरा देना चाहिए। अंदर कैदी लोटन भागने की योजना बना रहा है। दीवार ऊंची है, मैं नहीं फांद सकता, ये पत्थर काम आएंगे। कैदी लोटन पत्थर लाकर वहां रखना शुरू करता है। अब ये काफी ऊंचे हो गए हैं। लोटन उन पत्थरों पर चढ़कर दीवार फांद जाता है। हुर्रे! और वहां से 9 2 11 हो जाता है। अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। उधर जेल के अंदर से आवाज आई है। लगता है कोई गड़बड़ है। अंदर घुसते ही सिपाही चौंक जाता है। अरे, चालाक लोटन चकमा देकर भाग गया। अब क्या होगा? उधर लोटन काफी दूर निकल गया। अरे साबू, ये तेरे हाथ में क्या है? रॉकेट। इसको सहारा देने के लिए बोतल नहीं मिल रही। फिक्र ना करो, मैं रॉकेट को थामता हूँ। लोटन रॉकेट को थाम लेता है। लो, अब तुम आग लगाओ। साबू पलीते में आग लगाता है और रॉकेट लोटन को लिए हवा में उड़ जाता है। ओह! और हवा में उड़ता हुआ रॉकेट लोटन को लिए सीधा जेल के अंदर गिरता है। सत्यानाश! ये तो मैं वापस जेल में ही आ गिरा। चाचा चौधरी और साबू कहाँ से आ रहे हो? एक भागे हुए कैदी को वापस जेल भेजकर चाचा जी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला कि वो आदमी कैदी है? उसके लिबास से। साबू। चाचा चौधरी और माफिया एजेंट मिस्टर किलर। एक दिन डाकू गोबर सिंह के यहाँ। अरे धमाका सिंह, ये किस कबूतर को पकड़ लाया? सरदार, ये अमेरिकी माफिया एजेंट मिस्टर केलर है। किसी करोड़पति बैंक के चेयरमैन या पुलिस चीफ को ठिकाने लगाने का काम यह मिनटों में कर देते हैं। मिस्टर किलर, हमें साबू को ठिकाने लगाना है। तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ मिस्टर गोबर, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक जहर साइनाइड होता है। जुबान पे रखते ही आदमी परलोक पहुंच जाता है। ये साइनाइड का गोला साबू के आकार के हिसाब से गोली हम साथ लेकर आया है। पर सवाल ये है कि साबू इतने खतरनाक जहर की गोली खाएगा कैसे? उसको बोलो ये हाजमे क्या गोली है। ये सुनकर गोबर सिंह घर से बाहर दौड़ लगा देता है। ये बात ठीक है, मैं साबू को लाता हूँ। पहले उसे भरपेट खाना खिलाएंगे, उसके बाद उसे हाजमे की गोली की जरूरत तो पड़ेगी ही। रास्ते में साबू, चलो, आज मेरे यहाँ तुम्हारी दावत है। सच? साबू गोबर सिंह के साथ उसके अड्डे पर आ जाता है। आओ, अंदर आओ। साबू की दावत। वाह, क्या बढ़िया खाना है। देसी घी का लगता है। बादाम वाली खीर का तो कहना ही क्या। साबू, तुमने बहुत ज्यादा खा लिया है। लो, अब ये हाजमे की गोली खा लो। सचमुच तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इससे पहले कि साबू गोली को खा पाता, चाचा चौधरी वहां आ जाते हैं। साबू, ठहरो। ये कहाँ से आ टपका? चौधरी, साबू बहुत खा गया है, उसे हाजमे का गोली दिया है। खाओ साबू, खाओ। साबू, वह हाजमे की गोली इधर लाओ। साबू अभी 200 किलोमीटर की दौड़ लगाएगा तो खाना अपने आप हजम हो जाएगा। अलबत्ता गोबर सिंह, तुमको अक्सर बदहजमी रहती है। ये हाजमे की गोली तुम ही खाओ। और चाचा चौधरी साबू को लेकर वहां से चल देते हैं। आओ साबू, चलें, चाची तुम्हें याद कर रही है। इधर गोबर सिंह। मैं बर्बाद हो गया। 2000 कर्ज लेकर साबू के खाने का इंतजाम किया था।
मेरे पैसे बेकार गए। गोबर सिंह, रो मत। उस लाम्बो को मारने का हमारे पास दूसरा प्लान है। यहाँ पर हमने एक अंडरग्राउंड बारूदी सुरंग बनाया है। उस बारूदी सुरंग पर हम साबू के पुतले को खड़े कर दिया। उस बारूदी सुरंग का अंडरग्राउंड तार इस हैंडल से जुड़ा हुआ है। अब हम इस हैंडल को दबाता है। मिस्टर किलर के हैंडल को दबाते ही जोरदार ब्लास्ट के साथ पुतले के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। वैसा ही एक दूसरा बारूदी सुरंग इस जगह पर है। अगर हम सचमुच के साबू को फुसला कर ले आए और यहाँ खड़ा कर दें तो उसे भी उड़ाया जा सकता है। वाह मिस्टर किलर, बारूदी सुरंग की जगह को हम भूल न जाएं, इसलिए मैं निशानी के तौर पर अपनी बंदूक यहाँ रख देता हूँ। आओ अब साबू को लाएं। चाचा चौधरी का उधर से गुजरना हुआ। रॉकेट, जाओ मेरी छड़ी उठा लाओ। रॉकेट मुंह में बंदूक दबाए वापस आता है। अरे तुम तो किसी की बंदूक उठा लाए, फेंको इसे दूर। रॉकेट बंदूक को फेंक देता है। शाबाश, आओ चलें। उधर गोबर सिंह साबू को फुसला कर ले आता है। आओ साबू, तू तो लोगों के काम करता है, जरा हमारा भी एक काम कर दे आज। साबू जाओ, वो मेरी बंदूक पड़ी है, उसे उठा लाओ। बस इतना सा काम, अभी लो। साबू बंदूक की तरफ कदम बढ़ा देता है और मिस्टर किलर बारूदी सुरंग के हैंडल की तरफ। मैं जाऊं बारूदी सुरंग के हैंडल के पास। जैसे ही साबू निश्चित स्थान पर पहुंचता है तो बस यही मौका है। मिस्टर किलर हैंडल को दबा देता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाका सिंह और गोबर सिंह हवा में उड़ जाते हैं। मिस्टर किलर, इससे पहले कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ, यहाँ से भाग जाओ। ये सब किलर की वजह से हुआ, बर्बाद हो गया। साबू को मारने के हमारे दोनों षड्यंत्र विफल रहे। सरदार धीरज रखो। तभी मिस्टर किलर वहां आता है। गोबर सिंह, किलर, तेरी वजह से मुझे जलील होना पड़ा। मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोबर सिंह, साबू को मारने का हमारे पास एक तीसरा जबरदस्त प्लान है जो कभी फेल नहीं हुआ। कौन सा? वह देखो, डीजल से चलने वाला फौलादी मुक्का। मिस्टर किलर गोबर सिंह को डेमो दिखाता है। गोबर सिंह देखो, वह पत्थर का खंभा है? और बटन दबाते ही वाह मिस्टर किलर, तुम्हारा जवाब नहीं। अब आओ, साबू को ढूंढे और फौलादी मुक्के से उसका काम तमाम कर दें। लो गोबर सिंह, वो आ गया। साबू, मरने के लिए तैयार हो जा, हमारा फौलादी मुक्का आया। किलर ने बटन दबाया। ओह, ये सचमुच बड़ा मजबूत है। अगर ये मुझसे छूट गया तो मेरा जबड़ा ही उड़ा देगा। साबू ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैं उसे पीछे धकेलने में कामयाब हो रहा हूँ। और साबू ने मुक्के को तरोड़ मरोड़ कर रख दिया। सत्यानाश, साबू ने हमारे फौलादी मुक्के को भी तोड़ मरोड़ दिया। गोबर सिंह और मिस्टर किलर वहां से भागने लगते हैं। अब जान बचानी है तो भागो गोबर सिंह। अब तुम नहीं भाग सकते। साबू उन दोनों को हाथ में उठा लेता है। मैं तुम्हें ऐसी जगह फेंकूंगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कहाँ? किसी 5 स्टार होटल के लॉन में? अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर साबू ने उन दोनों को हवा में उछाल दिया। दिल्ली नगर निगम, कूड़ा यहाँ फेंकें। चाचा चौधरी और रॉकेट का अपहरण। एक दिन चाचा चौधरी जब अपने घर पर बैठे थे तो फोन की घंटी बजी।
चाचा चौधरी फोन को उठाते हैं। हेलो। चाचा चौधरी सुनो, तुम्हारा कुत्ता रॉकेट हमारे कब्जे में है। 20,000 रुपया लेकर शहर के बाहर आ जाओ और अपना कुत्ता ले जाओ, नहीं तो हम उसे जान से मार देंगे। खबरदार, अपने साथ बंदूक या पुलिस मत लाना, नहीं तो अपने प्यारे कुत्ते को जिंदा नहीं पाओगे। फोन रखने के बाद, अरे बजरू, आगे देखना, हम इसी तरह कितना रुपया इकट्ठा करते हैं। वाह डमरू, 20,000 की कमाई कितनी आसानी से हो गई। चाचा चौधरी चुप, देखो वह आ रहा है। होशियारी से, वो बहुत चालाक आदमी है। वही रुको, पहले मुझे देख लेने दो कि तुम्हारे साथ पुलिस तो नहीं, या तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं। चाचा चौधरी अपने दोनों हाथ हवा में उठा देते हैं। नहीं, देखो, मैं अकेला आया हूं और मेरे पास कोई पिस्तौल भी नहीं है। ठीक है। हा 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 हा। चौधरी, लोग तो कहते हैं तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब कहाँ गया तुम्हारा वो दिमाग है? 20,000 लाए हो? मैं पैसे अपने पास नहीं रखता, तो किसके पास रखते हो? अपने सेक्रेटरी के पास। कहाँ है तुम्हारा सेक्रेटरी? तुम्हारे पीछे। पीछे मुड़ते ही दोनों बदमाशों के होश फाख्ता हो जाते हैं। साबू। बाप रे, बुरे फंसे। साबू दोनों बदमाशों को हाथ में जकड़ लेता है। साबू, इन्हें पास के पुलिस स्टेशन तक छोड़ाओ। चाचा चौधरी और साबू काम पर। एक दिन सुबह सुबह साबू अपना हथौड़ा उठाकर घर से बाहर चल दिया। अरे साबू, कहाँ जा रहे हो? कोई काम ढूंढने चाचा जी। कमबख्त, हथौड़ा हाथ में लेकर जा रहा है, कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। अजी, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ देखो, कहीं वो कुछ कर ना दे। चाचा चौधरी तुरंत साबू के पीछे दौड़ लगाते हैं। अब तक तो वो लंबू कहीं का कहीं पहुंच गया होगा। साबू, कहो गुलाबदीन, उदास क्यों हो? अरे साबू भैया, तू आ गया तो अच्छा हो गया। मैंने अपने प्लॉट के चारों तरफ ये खंबे गाड़ने हैं, मुझसे अभी तक एक भी नहीं गाड़ा गया। फिक्र मत करो, तुम खंबे को पकड़ो, मैं उस पर हथौड़ा मारता हूँ, मिनटों में सारे गड़ जाएंगे। गुलाबदीन एक खंबे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। लो, आने दो। साबू हथौड़े का वार करता है और खंबे को जमीन में गाड़ देता है। वाह, अब दूसरा गाड़े। गुलाबदीन दूसरा खंबा पकड़कर खड़ा हो जाता है। साबू एक बार फिर हथौड़ा चलाता है। उई! साबू चौंक जाता है। है? पहले तो ऐसी आवाज नहीं सुनाई दी थी। चाचा चौधरी, अरे वही हुआ जिसका डर था, जरा उधर देख। अरे आए! साबू। चाचा चौधरी और चोरों को मोर। राजधानी में एक ऊंची इमारत की 10वीं मंजिल पर एक बैंक की ब्रांच है। बैंक के अंदर मेरे सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज बना है? आप एक दिन पैसा जमा करवाते हैं और अगले दिन निकलवा लेते हैं, ब्याज क्या खाक बनेगा? तभी सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े रहो। वो बदमाश कैशियर के पास पहुंचता है। जल्दी से इस बैग को नोटों से भर दो। तभी उन बदमाशों का ध्यान चाचा चौधरी पर जाता है। अच्छा, तो आप भी यहाँ मौजूद हैं? तुम इन्हें जानते हो?
बहुत अच्छी तरह। ये चाचा चौधरी है। एक बार मैं लोटपोट के दफ्तर में चोरी करने गया। सेफ का ताला तोड़कर नोट गिन रहा था कि मेरी नजर पास जमीन पर पड़ी लोटपोट पर पड़ गई। मैं उसको पढ़ने लगा। एक को खत्म किया तो दूसरी पढ़ने की इच्छा हुई। देखा तो वहां नई पुरानी प्रतियों का ढेर लगा था। मैं पढ़ने में मशगूल हो गया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जानते हो वो कौन था? कौन? पुलिस। और ये दूसरा छुटकू कौन है? उसको मामूली ना समझना। वो जितना जमीन के ऊपर है उतना ही नीचे। तभी तीसरा बदमाश वहां आता है। बैग नोटों से भर गया है, चलें? तुम दोनों नीचे चलो। मैं चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर से निपट कर आता हूं। वो दोनों बदमाश रुपयों का बैग लेकर वहां से भाग खड़े होते हैं। तीसरा बदमाश और चाचा चौधरी, चलो उस खिड़की पर चढ़ जाओ। ठीक, जब मैं कहूं कूदो तो फौरन छलांग लगा देना। कूदो। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। बिल्डिंग से बाहर निकलते दोनों बदमाश, जल्दी भागो। तभी चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर उन दोनों बदमाशों के सर पर गिर पड़ते हैं। ओह, आए! चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर उनके हथियार लेते हैं। तुम इन दोनों को संभालो, तीसरा भी आ रहा है। जैसे ही तीसरा बदमाश सामने आता है, चाचा चौधरी उसको अड़ंगी लगा देते हैं। जरा बच के पहलवान। ओह! टिंगू मास्टर, इनको कोतवाली ले जाओ। मैं जरा बैंक में जाकर अपने सेविंग अकाउंट का बैलेंस पूछाऊं। चाचा चौधरी और जिसका जूता उसी का सिर। शहर की सबसे चालाक महिला चमचम। दुनिया भर के मर्द तो चाचा चौधरी से मात खा गए, पर अभी उसका मुझसे वास्ता नहीं पड़ा। क्या मतलब? मतलब ये कि उसको बेवकूफ बनाने की मैंने एक योजना बनाई है। मेरे पास एक बिना बुनी हुई ये चारपाई है। इस तारकोल के डिब्बे को इस चारपाई के बीच रख देती हूँ, फिर ऊपर से ये चादर बिछाई जाए। वो महिला चादर बिछा देती है। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि इसके नीचे क्या है। आओ, अब उस 30 मार्का चाचा चौधरी को बुला कर लाएं और उसको उल्लू बनता सबको दिखाएं। दोनों निकल पड़ती हैं। रास्ते में उन्हें चाचा चौधरी मिलते हैं। लो, वह रास्ते में ही मिल गया। चाचा जी, चलिए हमारे साथ नाश्ता करिए। आपके लिए मैंने स्पेशल बादाम का हलवा, पनीर के पकौड़े, पिस्ते वाली बर्फी और गर्मा गर्म कॉफी तैयार की है। अच्छा, चलो। महिला के घर पर। आप उस चारपाई पर आराम से बैठिए, मैं नाश्ता अभी लाई। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ने लगा और नाक पर खारिश होने लगी। ये दोनों इस बात की सूचना देते हैं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश है। नाश्ता करने से पहले मैं हाथ धो लूं। चाचा चौधरी हाथ धोने लगते हैं। तभी श्रीमती चमचम का पति दफ्तर से आया। ओह, आज बहुत थक गया। दफ्तर में आज बहुत काम था। वो सीधा आकर चारपाई पर बैठने लगता है। वाह, मेरी बीवी ने पहले से ही मेरे बैठने के लिए चारपाई पर नई चादर बिछा दी है। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। और चारपाई पर बैठते ही ओह, वो चारपाई में घुस जाता है। आए चाचा चौधरी, मेरे नाश्ते का क्या हुआ? चाचा चौधरी और बचाना अंतरिक्ष यात्री को। चाचा चौधरी कई दिनों तक जुपिटर पर साबू के साथ रहे। एक दिन
साबू चलो अब घर चलें। क्यों चाचा जी, क्या जुपिटर की जिंदगी अच्छी नहीं लगी? नहीं, ये बात नहीं। यहाँ के लोगों ने मेरा जो आदर सत्कार किया है मैं उसे भूल नहीं सकता, परंतु अपना देश आखिर अपना देश ही है। साबू और चाचा चौधरी वापस चल देते हैं अच्छी बात है, हम वापस चलते हैं। और रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए जुपिटर से चल दिया। अंतरिक्ष में उड़ता हुआ रॉकेट पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। साबू, वह देखो, वह रही हमारी पृथ्वी। वह तो फुटबॉल जैसी लग रही है चाचा जी। दूर से पृथ्वी ऐसी ही दिखाई देती है। तभी उन्हें अंतरिक्ष में कुछ दिखाई देता है। साबू, वो देखो सामने। कोई भटका हुआ अंतरिक्ष यात्री लगता है चाचा जी। उसकी मौत निश्चित ही लगती है। हमें उसे बचाना चाहिए साबू। नामुमकिन। जो कोई उसे बचाने रॉकेट से बाहर जाएगा वही अंतरिक्ष में खो जाएगा। मुझे एक तरकीब सूझी है। क्या? चाचा चौधरी अपनी पगड़ी उतारते हैं। ये पगड़ी हमेशा आड़े वक्त काम आई है, आज भी हमारी मदद करेगी। इसका एक सिरा तुम्हारे पांव से, दूसरा रॉकेट से बांध देते हैं, फिर तुम अंतरिक्ष में खो नहीं सकते। ठीक है। साबू अंतरिक्ष में। पगड़ी काफी लंबी है, मैं उस अंतरिक्ष यात्री तक पहुंच जाऊंगा। साबू अंतरिक्ष यात्री को अपने हाथ में पकड़ लेता है। आहा, आ गया काबू में। वापस रॉकेट के अंदर। साबू, ये बेहोश है, इसे तुरंत ऑक्सीजन दो। ऑक्सीजन देने से अंतरिक्ष यात्री होश में आता है। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, हम तुम्हारे मित्र हैं। तुम अंतरिक्ष में कैसे भटक गए? मैं अमेरिकन हूँ, मेरा नाम जॉनसन है। दूसरे साथियों के साथ रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में आया। मौसम अनुसंधान के लिए रॉकेट से बाहर निकला। मैं जिस रस्सी से बंधा था घूमते हुए खुल गई। कुछ देर तो ऑक्सीजन के सहारे अंतरिक्ष में भटकता रहा, फिर वह भी खत्म हो गई। फिक्र मत करो जॉनसन, हम शीघ्र ही पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच जाएंगे। पृथ्वी पर। चाचा जी, आपका ये रॉकेट जरूरत से कुछ ज्यादा बड़ा है। वह इसलिए कि साबू जैसा आदमी भी इसमें बैठ सके। चाची, अरे तुम लोग 2 गए थे और 3 लौट रहे हो। भगवान, तुम नहीं समझ सकोगी। बस यूं ही समझ लो कि अंतरिक्ष में घूमते हुए ये मिल गए और हम इन्हें साथ ले आए। अब जल्दी से इनके लिए एक कटोरा भरकर लस्सी का मक्खन डालकर ले आओ। चाचा चौधरी और पागल हाथी। एक दिन शहर के एक कोने में। झज्जर सिंह, ये तुम्हारा हाथी बाहर निकलने को उतावला हो रहा है। इसके करीब मत जाना, ये हाथी पागल है। ये हाथी मुझे स्मगलरों ने अफ्रीका के जंगलों से पकड़कर साबू को मरवाने के लिए भेजा है। ये पागल हाथी उसे अपने पैरों के तले रौंद देगा। तुम्हारा काम ये है कि उसे फुसला कर एक बार यहाँ पर ले आओ। ठीक है, मैं अभी आया। चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, आपका टिंगो मास्टर भारी मुसीबत में फंसा हुआ है और आप दोनों को जल्दी बुलाया है। कहाँ है वह? आओ मेरे साथ। और वो बदमाश उन दोनों को अपने साथ लेकर चल दिया। एक जगह पहुंचकर, अरे टिंगो भाई, कहाँ हो? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। वह आदमी भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लगता है हमें चकमा दिया गया है। इधर डाकू झज्जर सिंह। मैं संकाल खोले देता हूँ हाथी, बाहर निकलो। और दरवाजा खुलते ही हाथी बाहर की तरफ भागा। साबू बचो! पलक झपकते ही मस्त हाथी साबू पर टूट पड़ा। यह बड़ा ताकतवर है,
यदि मैंने पूरी ताकत ना लगाई तो ये मेरे चीथड़े उड़ा देगा। जय बजरंग बली। साबू हाथी को अपने सर से ऊपर उठा लेता है और उसको हवा में उछाल देता है। जाओ वापस अपने कटघरे में। चाचा चौधरी दौड़कर दरवाजा बंद कर देते हैं। इससे पहले कि वह फिर से बाहर निकल आए, सांकल लगा देनी चाहिए। डाकू झज्जर सिंह, अच्छा तो ये तुम्हारी कारस्तानी थी। बाप रे, भागो। चाचा चौधरी और साबू की चाय। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, अरे भाई साबू, क्या बात है, आज कुछ सुस्त दिखाई दे रहे हो? कुछ ठंड लग रही है चाचा जी। गर्मा गर्म चाय पी लो, सुस्ती और ठंड दोनों भाग जाएगी। चाची चाय बनाने के लिए किचन की ओर बढ़ जाती है। मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ देर के बाद, जल्दी लाओ भगवान। साबू चाय का कप देखकर हंस पड़ता है। हा 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 हा। मेरे लिए इतने छोटे कप में चाय, कोई बड़ा बर्तन लाओ। कुछ देर के बाद, लो, भैंसों को पानी देने वाले टब में लाई हूँ। अब तो काफी है ना? साबू उस टब को हाथों में उठा लेता है। तो ये भी छोटा, पर खैर पी ही लेता हूँ। चाचा चौधरी, 10 लीटर दूध और 4 किलो चीनी तुम्हारी चाय में खर्च हो गई। यह राशन का जमाना है, कैसे चलेगा ये खर्च? मैं काम करूँगा, मुझे काम दो। अच्छी बात है। चाचा चौधरी काम ढूंढने के लिए बाहर निकल जाते हैं। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। जंगल में एक आदमी रो रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? एक ठेकेदार से 1000 रुपए में जंगल के सारे पेड़ एक दिन में काटने का तय हुआ था। शाम होने को है और एक भी पेड़ नहीं कटा। मैं तुम्हारे सारे पेड़ कटवा देता हूँ, मुझे आधे पैसे दे दोगे? मंजूर है। चाचा चौधरी साबू को ले आते हैं। लो भाई साबू, 10 मिनट में ये जंगल काट दो। अभी लो चाचा जी। और साबू का कुल्हाड़ा पेड़ों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। कुछ ही देर में, लो, सारा जंगल साफ कर दिया। साबू, तुम्हारी आज की रोटी के पैसे बन गए। चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर की पतंग। एक दिन टिंगू मास्टर को उदास बैठे देख चाचा चौधरी ने पूछा, क्यों भाई टिंगू मास्टर, आज उदास क्यों बैठा है? मैं एक बढ़िया पतंग लाया। कल्लू पहलवान ने मुझे स्पेशल माजा दिया, पर किस काम का? पतंग उड़ाने के लिए हवा ही नहीं है। टिंगू मास्टर, हवा भी आ जाती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? साबू, जरा 2-4 फूके मारना। और साबू फूक मारना शुरू करता है। टिंगू मास्टर की पतंग हवा में परवास करने लगती है। वाह, जरा एक और जोर की फूक मारो ताकि पतंग और ऊंची चली जाए। साबू एक और जोरदार फूक मारता है और टिंगू मास्टर हवा में उड़ जाता है। ओह! अरे साबू, तुमने ये क्या किया? इतने जोर से फूक मार दी कि पतंग के साथ पतंग बाज भी उड़ गया। जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। जी चाचा जी। साबू टिंगू मास्टर को खोजने के लिए दौड़ लगा देता है। इधर टिंगू मास्टर, अरे, जब तक मैं इस डोर को नहीं छोड़ता उड़ता ही चला जाऊंगा। टिंगू मास्टर डोर को छोड़ देता है। एक जगह पर, कमबख्तो, तुम्हारी लापरवाही से हमने बलि के लिए जो आदमी तैयार किया था भाग गया।
तभी टिंगू मास्टर उनके सामने भूसे के ढेर पर गिरता है। ओह, वाह, हमारे देवता ने बलि के लिए एक दूसरा मुर्गा भेज दिया। वो लोग टिंगू मास्टर को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। टिंगू मास्टर को बलि के लिए लिटा दिया जाता है। देवता के लिए बलिदान देना गर्व की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे मोटे, फिर तू अपनी बलि क्यों नहीं दे देता? तभी एक बड़े से हाथ ने मुखिया को उठा लिया। अर्र, ये क्या? उस मुखिया के साथी आगे बढ़े, किंतु साबू के घुसे ने उन्हें पीछे धकेल दिया। पीछे हट जाओ। साबू टिंगू मास्टर को अपने कंधे पे बिठाकर वहां से चल पड़ा। चलो टिंगू मास्टर, चाचा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाचा चौधरी। लो चाचा जी, आपका आदमी हाजिर है। चाचा चौधरी और खलनायक। एक दिन चाचा चौधरी और साबू कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में, अरे डायरेक्टर साहब, परेशान किधर भागे जा रहे हैं? फिल्म की सारी यूनिट बैठी इंतजार कर रही है, पर कमबख्त विलन का कहीं ठिकाना नहीं। कितना अच्छा हो अगर साबू विलन की जगह ले ले। जा भाई साबू, फिल्मों में चांस मिल रहा है, यह सुनहरा मौका हाथ से ना जाने दो। आओ मेरे साथ। तीनों चल देते हैं लोकेशन पर। साबू, सीन समझ लो। हीरो और विलन में फाइट होगा। हीरो लोटन कुमार तुम्हारी पिटाई करना मांगता है। वह मेरी पिटाई क्या करेगा? उसके तो हाथ ही मुझ तक नहीं पहुंच रहे। वह सब हम ट्रिक फोटोग्राफी से कर लेगा। एक्शन शुरू। हीरो लोटन कुमार साबू पर मुक्के बरसाने लगता है। कैमरा। साबू, अब तुम भी एक दो मुक्के हीरो को मारो ताकि फाइट रियल लगे। साबू अपना मुक्का हवा में तानता है जय बजरंग बली, और घुमाकर हीरो लोटन कुमार के जड़ देता है। हीरो लोटन कुमार हवा में उड़ जाता है। ओह, मेरा विग! और सीधा आकर डायरेक्टर के सर पर गिरता है। थोड़ी देर बाद अस्पताल में। है? शायद फिल्मी इतिहास में पहली बार किसी विलन ने हीरो की पिटाई की है। चाचा चौधरी और फुटबॉल चैंपियन। एक दिन शहर में। रल्दा, किधर है तुम्हारा चाचा चौधरी? हम उसको हराने आया है। आपकी तारीफ? हम दुनिया के मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी पेले का गुरु झेले है। अब तक हम फुटबॉल मैचों में कोई 50,000 गोल दाग चुका है। हम ब्राजील से भारत इसलिए आया है कि चाचा चौधरी पे गोल करके उसे इस शहर से गोल कर दिया जाए। अरे, तू क्या उसे गोल करेगा? तू तो खुद ही गोल है। अरे, तुम चाचा चौधरी का तमाशा देखना चाहता है या नहीं? बिल्कुल देखना चाहता है। तो फिर हमको उसके पास ले चलो। रुल्दू मिस्टर झेले को अपने साथ लेकर चल पड़ता है। आओ मेरे साथ मिस्टर झमेले। मेरा मतलब है मिस्टर झेले। चाचा चौधरी और साबू। लो, वे इधर ही आ रहे हैं। मिस्टर चौधरी, हम ब्राजील का खिलाड़ी झेले तुमको फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज करता है। अरे भाई झेले, तुम इस चैलेंज वैलेंज के झमेले में क्यों पड़ते हो? तुम इतनी दूर आए हो, भारत में घूमो फिरो, ताजमहल देखो या कुतुब मीनार जाओ। नहीं, हम तुमको हराना मांगता। चाचा जी, झेले का चैलेंज कबूल कर लो, इसके दिल की तमन्ना भी पूरी कर दें। और फिर मैच शुरू होता है। मिस्टर झेले। हा हा हा, आप दुनिया का कोई आदमी इस गोल को नहीं रोक सकता। अरे, मिस्टर झेले तो सचमुच बड़ी फुर्ती से आ रहा है। अगर मैंने आगे बढ़कर फुटबॉल को किक नहीं मारी तो सचमुच वो गोल के अंदर चली जाएगी।
ये सोचकर साबू आगे बढ़कर एक जोरदार किक जमाता है। जय बजरंग बली। किक चलाने के बावजूद फुटबॉल को वहीं पड़े देख साबू चौंक जाता है अरे और इधर मिस्टर झेले हवा में उड़ता हुआ गोल पोस्ट के अंदर गिरता है। गोल! हाँ, हा, हा। चाचा चौधरी और चौधरी चौधरी भाई भाई। विदेशी जासूस। शेखो, आज दशहरा है, ये बम फटना चाहिए। रावण के बुत में ये बम चुपके से रख देना। जब उसे आग लगेगी ये फट जाएगा और सैकड़ों लोग मर जाएंगे। शेखू बम को हाथ में लेकर वहां से चल देता है। बेवकूफ, बम को छिपा कर ले जा। शेखू अपनी पगड़ी उतारता है। बम को पगड़ी में रख लेता हूँ और फिर पगड़ी को वापस पहन लेता है। अब मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। चाचा चौधरी, आज मेरी खोपड़ी में खुजली हो रही है। अपने चांद पर थोड़ा तेल मल लीजिए चाचा जी। तू नहीं समझता, जब मेरे सिर में खुजली होती है तो ये संकेत है कि कहीं कोई गड़बड़ होने वाली है। चाचा चौधरी हाथ में भीमसेनी लठ लिए घर से निकल जाते हैं। मैं चला। इतने बड़े शहर में ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ आपकी आवश्यकता है? आज दशहरा है, गड़बड़ भीड़ वाले इलाके में ही होती है। रामलीला मैदान। आओ यहाँ चौकन्ने होकर खड़े हो जाएं। जासूस रामलीला मैदान में पहुंचा। अरे, रावण के बुत के पास तो पहरा दिया जा रहा है। उसे यहाँ से खिसकाने के लिए एक ट्रिक याद आई। जासूस चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। अरे, लगता है आपको कहीं देखा है। क्या नाम है आपका? चाचा चौधरी। मैं शेखू चौधरी। चौधरी चौधरी भाई भाई, आओ गले लग जाएं। शेखू चौधरी, जब हम किसी को भाई बनाते हैं तो पगड़ियां बदल लेते हैं। आओ एक दूसरे की पगड़ी। पगड़ी उठाते ही उसमें छुपा बम जमीन पर गिर पड़ता है। अरे बम! चाचा चौधरी और जासूस। बोल, ये बम किस लिए यहाँ लाया? चाचा चौधरी का एक जोरदार वार। बोल! आई, बताता हूँ, मैं विदेशी जासूस हूँ। कुछ देर के बाद। चाचा जी, आपने हजारों लोगों की जान बचा ली आज। ये तो मेरा फर्ज था ऑफिसर। वाह! चाचा चौधरी और कार दौड़। एक दिन। अरे खोटो, इस कार दौड़ में हिस्सा लेना अपने हाथों अपना मुंह काला करने के बराबर है। क्यों? क्योंकि इस कार दौड़ में चाचा चौधरी भी हिस्सा ले रहा है और उसे हराना पानी पर चलने के बराबर है। अरे, मैंने ऐसे चाचा चौधरी बहुत देखे हैं। आओ मेरे साथ। वो दोनों वहां से चल देते हैं। एक जगह पहुंचकर चाचा चौधरी की कौन सी कार है? वह बीच वाली। वो कार के नीचे घुस जाता है। मैं अभी इसके गियर और इंजन बदल देता हूँ। कुछ देर बाद। छोटो, मैंने कार में ऐसा रद्दो बदल कर दिया है कि अब वो आगे के बजाय पीछे को भागेगी। और दौड़ शुरू हुई। सारी गाड़ियां सर्राटे के साथ आगे निकल गई, लेकिन चाचा चौधरी की कार उल्टी दौड़ने लगी। है ये क्या? मेरी कार पीछे को दौड़ रही है। चाचा चौधरी ने कार को घुमाकर उसका रुख बदला और आगे निकली हुई गाड़ियों के पीछे दौड़ने लगे। अब मैं उल्टा चलाकर ही कार को उनके पीछे दौड़ाऊंगा। चाचा चौधरी ने पहले एक कार को ओवरटेक किया, फिर दूसरी को। कार भले ही उल्टी दौड़ रही है, पर इसकी रफ्तार में
कोई फर्क नहीं आया। खोटू और छोटू। अरे खोटू, जरा पीछे पलट के देख, चाचा चौधरी कार को उल्टे ही लिए आ रहा है। हा 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 हा। पीछे देखते देखते दोनों की कार ऑफ रोड हो जाती है ओ ओ ओ ओ ओ ओ और सीधा जाकर पानी में घुस जाती है। कमबख्त, मैंने तुझे कहा था ना कि कार दौड़ में हिस्सा ना ले। इधर चाचा चौधरी। फर्स्ट। वाह, उसे डबल इनाम मिलना चाहिए क्योंकि वो उल्टी कार चला कर आया है।